नमस्ते। अच्छा लगा आपको देख के कि आप जानना चाहते हैं और कर्म योग के बारे में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन एंड आज हम और अच्छे से समझेंगे जो कर्म योग है। हमने कर्म योग इधर उधर तो काफ़ी सुना होगा, पर ये जानना कि कर्म योग होता ही क्या है और कैसे हम समझ सकते हैं कि आर वी फॉलोइंग कर्म योग, और अगर नहीं तो हम कैसे उसे फॉलो कर सकते हैं, तो उसे ही समझेंगे आज हम। और चलिए, इसमें भगवत गीता का भी कैसे रेफरेंस है वो भी मैंने आज इसमें डिस्कस किया है। तो कर्म योग की हम बात करें तो ये जानना ज़रूरी है कि कैसे टाइप के लोग, जैसे हम टेम्परामेंट कहते हैं, तो कैसे टेम्परामेंट के लोग ये फॉलो कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड उसमें ऑलरेडी जैसे एक्टिव टेम्परामेंट जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जो वर्क ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे ही लोग कर्मयोग चूज़ भी कर सकते हैं। उनके लिए ये रेलेवेंट भी रहता है, उनके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा, बिकॉज ये योगा है ऑफ एक्शन। इट इज़ द योगा ऑफ एक्शन। एंड इसमें जो हम कर्म कर रहे होते हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, एनी थिंग दैट वी एक्ट, दैट कैन बी आइदर डेडिकेटेड टू गॉड, यू कैन कीप इट लाइक दैट, या फिर वन कैन से दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फलेस सर्विस। तो इसमें हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो एक सर्विस की तरह कर रहे हैं। उसमें हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, उसमें हम कोई अटैचमेंट नहीं रखते, उसमें हम एक सर्विस की तरह वी आर जस्ट गिविंग, वी आर जस्ट डूइंग एंड सर्विंग। या फिर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर हम कर्म योग कर रहे हैं, कर्म योग की तरह हम किसी भी काम को करना चाहते हैं, सो वी कैन ऑलवेज सरेंडर the result or the work and dedicate the work itself, the whole action itself to God. Something of this sort should be done definitely and very selflessly. ये सब कुछ selflessly होना चाहिए, to expect nothing in return. तो इसी का opposite जब हम attachment रखते हैं या कोई expectation रखते हैं तो वो कर्म योग नहीं होता। Now ये आपने सुना तो होगा, पर आप सोचते होंगे ये कैसे पॉसिबल है और इसे हम कैसे कर सकते हैं, राइट? तो ये जो एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट की बात होती है, ये बेसिकली इट इज़, यू कैन से इट इज़ कनेक्टेड विद द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। जब हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं तब हम ये सोचते रहते हैं कि हमें ये काम क्यों करना है या फिर हमें इससे क्या मिलेगा। तो उस वजह से हमें अटैचमेंट भी होगी इस रिज़ल्ट की, और इसको हम एक मोटिवेशन फैक्टर की तरह भी यूज़ करते हैं कि अगर ये अच्छा है तो ही हम करेंगे, अगर हमें से ये नहीं मिल रहा है तो हम नहीं करेंगे। हाउएवर अगर हम ये चीज़ ही हटा देते हैं तो मोस्ट पीपल अपना अच्छा दे नहीं पाते। बट दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर वी कॉल दिस द कर्म इटसेल्फ योग, राइट? अब योग है तो ऑब्वियसली कुछ तो चैलेंज होगा ही, पर अगर हम यहाँ पे अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं और हम ये देख पाते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट में रहकर अपना बेस्ट दे सकते हैं, और हम अपने माइंड को फ्यूचर या फिर किसी ग्रीड या एक्सपेक्टेशन या अटैचमेंट में ना रख के प्रेजेंट में रह सकते हैं और अपना 100% दे सकते हैं, इसके लिए अपने माइंड को प्योरीफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम कर्म योग की तरह देख सकेंगे। जनरली इट इज़ फॉर अ पर्सन हु इज़ राजसिक इन नेचर, या फिर आप कह सकते हैं बहुत एक्टिव है, थोड़ा डायनेमिक है, उसके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगा, ये पाथ बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम इस तरीके से देखें तो ये ट्रू है। और भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान ने ये बोला है कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, बढ़िया हैं, पर कर्म योग को फिर भी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसीलिए दिया जाता है बिकॉज ज्ञान योग को अप्लाई ही आप कर्म योग में कर सकते हैं। देखा जाए तो ज्ञान योग सिर्फ एक नोइंग है, बट अगर हम उसे अप्लाई ही नहीं कर सकते, अगर हम उसे कर्म में डाल ही नहीं सकते, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो उस तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ ही हम कर्म योग में कर सकते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। एंड कर्म योग का एम एंड उसको प्रैक्टिस करने का तरीका भी यही है, जब हम उसे ज्ञान योग से जोड़ पाएँ। तो ज्ञान योग में जैसे हम बात करते हैं कि आई एम नॉट द डूअर एंड आई एम फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, जब हम उस न्यूट्रल स्पेस में आ पाते हैं वेयर देयर इज़ नो अटैचमेंट, नो
जब हम उस ऑपोजिट में नहीं फंसे होते, डुअलिटी में नहीं फंसे होते, वेयर वी वांट द रिजल्ट, या वी आर हैप्पी या वी आर सैड, तो हम उससे फ्री हो पाते हैं, हम वहाँ पे फ्री न्यूट्रल स्पेस में रह पाते हैं, ऑब्जर्व या अवेयरनेस में रह पाते हैं, और यही ज्ञान योग है। और जब हम उसको कर्म में अप्लाई करते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है। तो इसी को आप इस तरीके से देख भी सकते हैं, जो हमारे भगवत गीता में भी ऑफन अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस हुआ है, डिफरेंट वर्सेस में डिस्कस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप चैप्टर नंबर 3 की बात करें, वर्स नंबर 8 या 9, इनफैक्ट वर्स 18-19 में भी कुछ सिमिलर ही बात करी गई है, जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं नित्य कर्म की बात करी गई है, जिसमें वो कहते हैं कि अ पर्सन इज बॉन्ड टू परफॉर्म ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। तो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी का मतलब ही ये है कि व्हेन अ पर्सन हैज टू डू समथिंग दैट दे मस्ट डू, समथिंग आउट ऑफ ऑब्लिगेशन, वन मस्ट डू समथिंग बिकॉज दे should do it, not because they want to do it or not want to do it. So there has to be no dislike or like, but the fact that they have to do it. So not for the attainment of any merit, but should be performed. So such कर्म और such action, such a duty is नित्य कर्म। ऐसा काम जो हमें इसीलिए करना है बिकॉज हमें करना है, नॉट बिकॉज हमें कुछ मिलेगा या फिर हमें कुछ ना मिले उसके लिए नहीं, पर इसलिए क्योंकि हमें करना है। वन मस्ट परफॉर्म without attachment, and if it is performed for Lord, then he is not bound, he is free। ये 33 संहिता में भी लिखा गया है, और इसमें भी यही मतलब है कि जब हम किसी भी कर्म को विदाउट अटैचमेंट, किसी एक्सपेक्टेशन के बिना, किसी सोच के बिना, और उसी को हम भगवान पे भी समर्पण कर देते हैं, तो ये हमारे को फ्री कर सकता है, तब हम बॉन्ड नहीं होते, राइट। इसी को अगर आप हमारे चैप्टर नंबर 3 में देखें, वर्स 27-28, तो इसी चैप्टर में अगर आप आगे जाते हैं 27-28 जो हमारा वर्स है, उसमें ये भी भगवान कृष्ण ने बताया है, मेंशन करा है कि कैसे हम इस स्पेस में आ सकते हैं जहाँ पे हमें किसी भी ऑपोजिट से फ़र्क ना पड़े, जो हमारा अच्छा या बुरा है उससे हमें फ़र्क ना पड़े, और हम ये जान सके कि आई एम नॉट द डूअर, एंड गुनास जो हमारे त्रिगुना होते हैं, सत्व रजस तमस, इनके कारण ही, और प्रकृति और नेचर, इन्हीं के कारण कुछ भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो हम अटैच नहीं होंगे। जब हम जानते कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो हम फल भी नहीं भोगेंगे। जब हम करता नहीं हैं, हम भोगता नहीं हैं, अकर्ता अभोक्ता, तो फिर हमें किसी भी कर्म से अटैचमेंट क्या। तो जो ये बात समझता है, इस ज्ञान को हम जब अंदर तक ले चुके होते हैं तो हम फ्री हो सकते हैं, और यही जो है पर्सन अटैच भी नहीं होता है। सो इट इज़ समथिंग लाइक व्हेन अ पर्सन नोज दैट द एक्टर और द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन इज द नेचर, द प्रकृति, एंड समवन हु हैज़ दिस नॉलेज, समवन हु नोज दैट दिस is the truth, that the gunas, the division of quality exists and their function is the one that drives action, is a person who is not attached। और अगर हम इसी को एक तरह से एक्सटेंड करें, मतलब इसी का एक आपको एक्सटेंडेड मीनिंग और एप्लीकेशन मिल सकता है चैप्टर नंबर 4 में, उसके वर्स 18 में, जहाँ पे अकर्ता जो है उसको एक्सप्लेन करा है भगवान ने। जिस तरीके से जो हम कोई भी इंसान जब ये देख पाता है कि अकर्ता भाव, जब वो एक्शन में इनएक्शन देख पाता है और इनएक्शन में एक्शन देख पाता है, इसका मतलब ये है कि जो भी कर्म नहीं हो रहा था, हमें लग रहा है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे, पर अगर हम उसमें भी ये देख पाते हैं कि कुछ काम हो रहा है, मतलब जब हम बैठे हुए हैं और हमें लग रहा है हम कुछ नहीं कर रहे, पर हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा दिमाग चल रहा है, कि कुछ चीज़ें हमारे शरीर में भी हो रही हैं, आसपास भी हो रही हैं, और जब हम काम कर रहे हैं देयर इज़ इन एक्शन, मतलब हम काम तो कर रहे हैं पर हम ये देख पा रहे हैं कि हम एक्चुअली करता नहीं हैं। यू आर नॉट द डूअर, बट द एक्शन इज़ जस्ट हैपनिंग थ्रू योर बॉडी, एवरीथिंग इज़ जस्ट हैपनिंग थ्रू यू और द नेचर इटसेल्फ। तो जो है इसे योग बोलते हैं, यही सच्चा योगी है, एंड यही एक्चुअल एक परफॉर्मर है, यही एक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं
सच में ही यही कर्म है। अगर हम ये देख पाते हैं कि अकर्ता, वन हु सीज इन एक्शन एंड एक्शन इन एक्शन, इसी को आप अकर्ता भाव कहते हैं, आई एम नॉट द डूअर। और इसी को एक्सप्लेन करते हुए भगवान ने इसे चैप्टर 4 में वर्स 18 में बताया है। नाउ अ वेरी वेरी फेमस वर्स जो है हमारा, जो हम सब काफ़ी फॉलो करते हैं या रिपीट करते हैं, उसमें भी भगवान कुछ इसी तरीके से ड्यूटी की बात करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी जो है करनी चाहिए विदाउट बीइंग अटैच्ड टू एनीथिंग। तो अगर हम ऐसे देखें तो हमें जब रिटर्न में कुछ नहीं एक्सपेक्टेशन हो, वही एक ट्रू कर्म योगी होता है। तो अगर आप ट्रू कर्म योगी के भी फीचर्स देखें तो उसे इसी तरीके से बताया है कि वो सेल्फिश नहीं होता, वो सेल्फलेस होता है। वो किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होगा, वो ये जानता है कि वो करता नहीं है, उसे सिर्फ कर्म करना है, इसीलिए वो अपना कर्म करेगा और वो अपना बेस्ट देता है। वॉट इज़ ड्यूटी फॉर वन पर्सन मे ऑल्सो नॉट बी ड्यूटी फॉर अनदर। तो जहाँ पे एक कर्म हमारा है, एक सन्यासी का कर्म हो सकता है सिर्फ खाना खाना हो, पर एक जो घर गृहस्थी चलाते हैं उनके लिए काम करना इम्पॉर्टेंट है, दफ्तर जाना, ऑफिस जाना इम्पॉर्टेंट है, तो उनके लिए वो ड्यूटी हो सकती है। और ऐसी ड्यूटी चेंज हो सकती है। जब अलग अलग ड्यूटी होती है तो हमें उसे डिटैच होकर करना चाहिए और अपनी ड्यूटी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये फीचर्स होते हैं एक ट्रू कर्म योगी के। यहीं पे अ ट्रू कर्म योगी विल बी सेल्फलेसली सर्विंग and will have an attempt to see Lord in all living beings and in everything that a person does. The work will be taken as an opportunity to offer to the Lord. तो यहाँ पर वो अपने कर्म को भगवान पे लगाएगा और ऑफर करेगा भगवान पे। That is how a true कर्म योगी is. Again, what is duty for one will not be a duty for another, which is why one needs to know उनका धर्म क्या है, कि उन्हें सच में क्या सर्व करना है। एंड हियर ऑल ऑफ दिस प्रोसेस नीड्स वन टू प्योरीफाई द माइंड, एंड द माइंड इज प्योरीफाइड थ्रू कर्म, विच इज अगेन सेल्फलेस सर्विस, और वन कैन ऑल्सो प्योरीफाई द माइंड थ्रू ज्ञान योग, थ्रू भक्ति योग, अगेन थ्रू सरेंडरिंग टू द लॉर्ड, और थ्रू ज्ञान योग, विच इज maybe reading of scriptures, or to meditate through the knowledge of the self. So any karma without the desire or expectation or that of return is actually true karma yoga, and this destroys one's selfishness, roots out all of the attachments and bondages. तो अगर हम किसी भी कर्म को विदाउट डिज़ायर, कोई अटैचमेंट, किसी एक्सपेक्टेशन के बिना करते हैं, तो वो हमें सेल्फलेस बना सकता है, हमारी अटैचमेंट्स को हटा सकता है और किसी भी बॉन्डेज से हमें फ्री कर सकता है। अगेन इसी चीज़ को कहीं ना कहीं हमें चैप्टर 2, भगवद गीता के चैप्टर 2 और वर्स नंबर 47 में देखने को मिलेगा। तो ये अगेन बहुत फेमस वर्स है जो आप बार बार इधर उधर सुनते ही होंगे। एंड अभी मैं उसे बोलूँगी, एंड लेट्स स्पीक टुगेदर, लेट्स चांट इट टुगेदर एंड रियलाइज what Bhagavad Gita talks about in for कर्म योग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। तो इसका मतलब भी यही है कि हमारा सिर्फ हक हमारे कर्म पे है और उससे जुड़ा हुआ कोई भी फ्रूट किसी भी रिजल्ट पे नहीं। Thy right is to work only but never with its fruits. Let not the fruits of the action be the motive, nor let thy attachment be to inaction. तो इसमें भी यही बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि कैसे हमें सिर्फ कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए, उसके कोई भी फ्रूट, किसी भी रिजल्ट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई एक्सपेक्टेशन है तो अगर हमें उससे अटैचमेंट हो जाती है तो वही हमारे दुख का कारण बनता है, वही हमारे बॉन्डेज, वही हमें जोड़ता है उस कर्म से, इस पृथ्वी लोक से, और उस हर दुख से जो भी उस कर्म से और उस इमोशन, उस डिज़ायर से रिलेटेड है। विच इज़ वाई अगर हमें फ्री होना है
तो हमें उससे मुक्ति के लिए, डिटैच होने के लिए प्रेजेंट में रहना है, अपना बेस्ट देना है, पर रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। स्वामी शिवानंद जो हैं वो भी इसी के बारे में बात करते हुए बोलते हैं, हाउ गिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही टॉक्स अबाउट गिविंग एंड सेल्फलेस सर्विस। उनके जो अगेन एंड अगेन जो उनके खुद के कर्म के थ्रू आया है, एंड समथिंग दैट ही हैज़ बिन गिविंग एज अ मैसेज आउट इज़ टू ओनली गिव गिव एंड गिव, टू कीप गिविंग ऑल द टाइम एंड टू वॉन्ट नथिंग, नो डिज़ायर, no expectation, but to only give away. And he was also very large hearted, very compassionate, and through this he talks about how selfishness can go away, and it can eradicate your greed, jealousy, hatred. And so all of these are big factors जो हमारे को अपसेट करती हैं, जो हमारे को बाउंड करके रखती हैं, एंड जो हमारे डिस्ट्रक्शन का, जो हमारे लो एनर्जी का कारण बन सकता है। विच इज़ वाई बार बार इसका रिजल्ट यही बताया है कि आपका हार्ट एक्सपैंड होता है व्हेन यू कैन प्रैक्टिस इट एट ऑल टाइम्स, एवरीवेयर। द फैक्ट दैट इफ यू कैन सी लॉर्ड while you're doing and dedicate every action to Lord, or you can just keep giving selflessly to serve. This will open your heart. It will make you realize that you are not the doer, and it will also make you detached, and your heart expands, your ego is destroyed, and you can actually realize oneness. This is exactly the aim of Karma Yoga, and this is how one can achieve it too. When we talk about danger of कर्म योग, तो ऐसा कोई डेंजर नहीं है, पर अगेन जब हम पूरी तरीके से कर्म योग को नहीं समझते हैं और हमें लगता है कि हम ही डूअर हैं और हमने ही कुछ कर्म किया है और जो फल है वो भी हम ही भोग रहे हैं, तो हम वहाँ फंस सकते हैं और वहाँ पे हमें अटैचमेंट हो सकता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आप अपने कर्म योग को पूरी तरीके से सरेंडर होके, चाहे भगवान पे या किसी भी कर्म को आप सरेंडर करके अपना बेस्ट दे सकते हैं, प्रेजेंट में रह सकते हैं, देन यू कैन एक्चुअली परफॉर्म और प्रैक्टिस कर्म योग टू द फुलेस्ट। आई होप you will be able to do this, because कर्म योग one of the easiest way and most prevalent, मतलब आप ये कभी भी कर सकते हैं, and the best form of yoga that you can practice anytime. So I hope you practice this and you're able to apply it into everyday life. Thank you so much for sticking through the end of the video, and I hope you're able to follow through. Hope to see you in another video. Hari Om Tat Sat.